सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा सबसे पहले एक्सक्यूज़ मी फॉर द वॉइस, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है यहाँ पर। और इसको कंप्लीट करने के बाद ही आप नीचे कमेंट करना कि सर इसका पार्ट 2 दे दो। सबसे पहले आप इसको कंप्लीट कीजिए। फ्लूइड मैकेनिक्स 7 श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, ये जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पर नए हैं तो। आप इसको सबसे पहले एक बार खुद से ट्राई करेंगे। 7 में से 7 करते हो तो एक्सेलेंट बात है, 6 करते हो तो वेरी गुड, 5 करते हो तो गुड, नहीं भी कर पाते हो तो आपको यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज और सीखने का मौका मिलेगा। तो अपना जो भी रिपोर्ट है आप नीचे जरूर से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आपको एक एक करके सवाल दिखाते हैं। ये जो सवाल है ये वैरायटी आपने जेईई मेन पीवाईक्यूज में बहुत बार देखा होगा। इसमें हमसे कहता है, और ये आपको फ्लूइड स्टैटिक्स का सवाल है, हमसे कहता है अ स्मॉल यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट ट्यूब बेंट इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल इज रिजिडली प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन वर्टिकल, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स D1 एंड D2, डेंसिटी का रेशियो 3:1 है। ये जो इक्वल वॉल्यूम्स है यानी कि भैया सबसे पहले ये एक स्ट्रेट लाइन से हमको जुड़ा हुआ दिखा रहा है, और इक्वल वॉल्यूम्स है इसका मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। इसका मतलब सर ये दोनों एंगल हमको 90 डिग्रीज है। सही बात है, टोटल आपको 180 डिग्रीज है तो ये आपको 90 डिग्रीज है। हमसे यहाँ पे पूछता है कि भैया ये एंगल थीटा आपको कितना है, राइट। तो आप इसमें सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो आपका बॉटम पॉइंट है इधर से आओ, यानी कि D1 लिक्विड की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर होगा और इस पूरे के वजह से यहाँ पर जो प्रेशर होगा दोनों आपको सेम होना चाहिए। ये आपको बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है। अच्छा सर, तो हम लोग यहाँ पे प्रेशर लिखने के लिए ρgh का इस्तेमाल करते हैं, और ρgh के लिए आपको वर्टिकल हाइट से चाहिए रहती है। तो ध्यान से मेरी बात को यहाँ पर सुनिए और फॉलो करने का प्रयास कीजिए। अब अगर तुम केयरफुली यहाँ पर देखो, इसको अगर मैंने R बोला है, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब ये एंगल थीटा। और देखिएगा एकदम, लुक हियर, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो सर ये एंगल भी हमको थीटा है। हालांकि यहाँ से भी दिख रहा था वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी रेडियस R है, ये भी मेरा रेडियस R है ट्यूब का। अब देखो सर, ये वाली जो हाइट है दिस इज योर R साइन थीटा, ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है सर दिस इज योर R कॉस थीटा, और सर ये वाली जो मेरी हाइट होगी ना दिस इज योर R कॉस थीटा, और ये वाला R, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा यानी कि R ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, और देखिएगा ये वाली चीज R साइन थीटा है, तो ये वाली चीज हो जाएगी मेरे को R माइनस R साइन थीटा। अब कुछ नहीं, ये आपका D1 डेंसिटी का लिक्विड है, तो यहां पर प्रेशर हो जाएगा ρgh यानी D1। ग्रेविटी देखिए, यहां से लिखो प्रेशर चाहे यहां से लिखो, ग्रेविटी आपको दोनों तरफ आएगा, तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं, सिंपली डेंसिटी इंटू हाइट लिख देते हैं। सो D1 इंटू R कॉमन ले लिया तो भैया 1 माइनस साइन थीटा। यहां पर ये वाला ब्लू लिक्विड भी D1 ही है, सो D1, और ये R कॉमन है, सो 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां पर अगर तुम देखोगे तो भैया D2 इंटू R, और ये हमको हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो आपका ये R भी मरने ही वाला है। यहां पर देखो ये जो D1 है दिस इज नथिंग बट थ्राइस ऑफ D2, तो इस D1 को जब तुम 3D2 लिखोगे, इस D1 को 3D2 लिखोगे, तो यहां पर आपको सिर्फ 3 बचेगा, यहां पर 3 बचेगा, और D2 आपको दोनों तरफ से मर जाएगा। अच्छा, 3 इंटू 1 और 3 इंटू 1, यानी ये वाला टर्म भी आपको दोनों तरफ से मरेगा। तो LHS में आपके पास बच रहा है -3 साइन थीटा, RHS में मेरे पास है -3 कॉस थीटा, यहां पर है मेरे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसको रीअरेंज करो तो भैया ये वाला जो टर्म है ये इधर जाएगा तो 2 कॉस थीटा, ये इधर जाएगा तो 4 साइन थीटा, यानी टैन थीटा अपने को 1/2 आता दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो एग्जामिनेशन में प्रेशर में नहीं आना है, ऐसा कोई सवाल देखो तो आप कर सकते हो। अब ऐसा सवाल हमसे अगेन जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, वहां पे सॉलिड स्फीयर के जगह एक क्यूबॉइड था और उसका ऑसिलेशन टाइम पीरियड हमसे पूछ सकता है। यहां पर हमसे कहता है कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है और उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, आप तो समझो डेंसिटी, वो आपको हाफ ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर है। अगर कोई सॉलिड बॉडी का डेंसिटी जिस लिक्विड में वो है उसका आधा है, तो ये कहीं आपको डायरेक्टली ये नहीं कह दिया कि भैया ये आपको 50% अंदर है 50% बाहर है, फ्लोट तो करेगा ही लेकिन 50% अंदर होगा 50% बाहर होगा। अच्छा, अब तुमने इसको हल्का सा नीचे थोड़ा सा प्रेस करके स्लाइटली बोला है, स्लाइटली प्रेस और छोड़ दिया है, तो ये आपको ऊपर नीचे ऐसे दबाया नीचे और छोड़ दिया, तो ऐसे 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 ये आपको ऑसिलेट करेगा।
ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो आपने क्या किया, अभी ये रेस्ट पर था, आपने इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस कर दिया, राइट। जब आपने इसको प्रेस किया तो पहले ये मेरा डायमीटर था, अब ये जो डायमीटर है वो बहुत थोड़ा सा नीचे गया है, बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा नीचे गया है, यानी ये वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है जो अब लिक्विड के अंदर है। और इस एक्स्ट्रा वॉल्यूम पे जो अब एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स लग रहा है वही मेरा रिस्टोरिंग फोर्स है, वही फोर्स है जो कि उस स्फीयर को ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है। वरना पहले भी इस केस में बॉइंट फोर्स और mg बराबर था, लेकिन यहां पे ये अब एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स लग रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स लग रहा है ना, वही रिस्पॉन्सिबल है इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन देने के लिए। क्लियर यहां तक? तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई ये जो वॉल्यूम है, और ये जो तुमने इसको नीचे धक्का मारा है बहुत छोटा एक्स है, सो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, इस येलो वाले का वॉल्यूम तुम अप्रोक्सीमेटली पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स ले लो, जैसे हम लोग एलिमेंट लिया करते थे, पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, राइट, इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉलिड बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, इनटू योर एक्सेलरेशन। तो अगर हम ध्यान से देखें, पाई पाई मरेगा, आर स्क्वायर से ये क्यूब मर जाएगा, तो ए मेरे को निकल के आ रहा है 3g रो w डिवाइडेड बाई 4r रो, और यहां पे एक x। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो रो w बाई रो जो है ना वो 2 के बराबर है, इसको मारोगे तो एक 2 बचेगा और ये 2 इसको काट देगा, तो ये सर मेरे को हो रहा है 3g बाई 2r इंटू एक्स, और यही क्या है, यही मेरा ओमेगा स्क्वायर है। और हमसे सवाल में है ना ओमेगा स्क्वायर ही पूछा गया है, एक बार चेक कर लो भाई, कुछ सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ये देखो इसमें आपसे क्या कह रहा है ना। अच्छा, यहां पर डायग्राम में थोड़ा सा बदलाव कर लो, यहां पर ये आपको ऊपर से ओपन है, ऐसा क्लोज देख के तुम कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाओ, ये आपको ओपन है। अब इसमें हमसे क्या कह रहा है कि भैया ये आपके पास एक वेसल है, आपने h डेप्थ पर एक यहां पे छेद किया है, ये जो होल है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है, इस लिक्विड के अंदर इस समय जो टोटल वॉल्यूम है वो कैपिटल V है, राइट। यहां पर आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है विच इज गिवन बाय AH अपॉन वॉल्यूम, A क्या है, इसका होल का एरिया। अब क्या होता है, जैसे यहां से लिक्विड निकलेगा, जैसे यहां से लिक्विड निकला किसी वेलोसिटी v से, उसी वक्त इसके ऊपर एक बैक थ्रस्ट लगता है, बैक थ्रस्ट लगता है। अगर आपने यहां से रिवीजन वीडियोस, कॉन्सेप्ट वीडियोस अगर किए होंगे, पीवाईक्यूज भी किया होगा, तो एक बार ऐसा सवाल आया था जहां पे हमें इस बैक थ्रस्ट फोर्स को इस्तेमाल करना पड़ा था। आप इसे डिराइव कर सकते हैं, फिलहाल के लिए हम आपको इसका रिजल्ट बता देते हैं। दिस इज योर रो ए, ये जो हमारा एरिया होगा, इनटू योर वेलोसिटी का स्क्वायर। अब जैसे ही इसके ऊपर एक बैक थ्रस्ट लगा, ये पीछे भागना चाहेगा, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा विच इज इक्वल टू योर म्यू एम जी। हमसे कहता है कि फ्रिक्शन इनफ नहीं था और ये आपको एक्सेलरेट किया। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, बैक थ्रस्ट विच इज योर रो ए वी स्क्वायर माइनस योर फ्रिक्शन फोर्स विच इज योर म्यू एम जी डिवाइडेड बाई योर मास, नेट फोर्स अपॉन मास। अच्छा, सो रो ए, व्हाट इज वी, वी इज अंडर रूट 2gh, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, अंडर रूट 2gh, तो स्क्वायर क्या, तो 2gh माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एम। अच्छा, ये m को क्या लिख सकते हो, m को क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू टोटल वॉल्यूम। सो टोटल वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, यहां पर भी लिखा डेंसिटी इंटू टोटल वॉल्यूम। अब देखिए डेंसिटी डेंसिटी तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखिए 2AGH माइनस म्यू की वैल्यू हमसे कहता है कि भैया आप ले लो AH अपॉन V इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो अगर हम ध्यान से देखें V और V मरेगा और ऊपर में हमारे पास बच रहा है AGH और यहाँ पे मेरे पास बच रहा है वॉल्यूम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसको ध्यान में रखिएगा, सवाल इसके ऊपर किसी भी वेरिएशन में आ सकता है, 2 छेद कर दिया, 1 छेद कर दिया, ठीक है। बेसिकली वो हमको बैक थ्रस्ट लिखने में हेल्प करता है। अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल वाटर ड्रॉप्स मर्ज विथ वन अनदर टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप ऑफ वाटर। आपके पास बहुत सारे ड्रॉप थे, कोलेस करके एक बड़ा ड्रॉप बन गया। क्या हमको यहां पर दिख नहीं रहा है कि जो सरफेस एरिया है, पहले टोटल सरफेस एरिया ज्यादा था, अब सरफेस एरिया आपको कम हो जाएगा। तो भैया सरफेस एरिया हैज गॉन डाउन, और जो तुम्हारा सरफेस एनर्जी होता है ना, दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया।
तो भैया जब सरफेस एरिया डाउन गया है तो एनर्जी भी डाउन गया, यानी पहले पहले अगर E1 एनर्जी था और बाद में E2 था, तो मेरा E1 जो है वो ज़्यादा है E2 से। फॉर एग्जांपल मान लो E1 मेरे को 1000 जूल है और E2 मेरे को 800 जूल है, तो 200 जूल का नुकसान हुआ। अब जब 200 जूल का नुकसान हुआ तो ऐसा हम लोग मानते हैं कि भैया जो एनर्जी का लॉस हुआ ना, वो हीट के फॉर्म में ये ड्रॉप उसको एब्जॉर्ब कर लिया और अपने टेम्परेचर को बढ़ा लिया। हमसे कहता है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है। यहां कहता है टेम्परेचर ऑफ बिगर ड्रॉप इज सेम एज अ स्मॉलर ड्रॉप। यही मेरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी ये मेरा सही जवाब चुनने के लिए है। एनर्जी रिलीज होगा, सही बात है। सरफेस एरिया ऑफ द बिगर ड्रॉप इज लेस दैन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स, सही बात है। सम ऑफ मासेस, भैया मास तो आपको सेम होगा, राइट। 10-10 ग्राम का 6 ड्रॉप कंबाइन किया है तो 60 ग्राम बन गया, तो टोटल पहले भी 60 ग्राम था, बाद में भी 60 ग्राम है। कॉन्सेप्चुअल है लेकिन आपका पूरा चेक कर लेता है सरफेस एनर्जी का फंडा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास दो फिक्स्ड सरफेसेस है और बीच में आपके पास एक मूविंग प्लेटफॉर्म है। आपके पास इस प्रकार से एक मूविंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको खींच रहे हो सो दैट दिस मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। यानी भैया यहां पर जो लिक्विड होगा उसका वेलोसिटी वही होगा v, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ये फिक्स्ड है तो वेलोसिटी आपको घटती जाएगी। सिमिलरली जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वेलोसिटी आपको घटती जाएगी। तो तुमने पढ़ा है ना कौन सा, विस्कस फोर्स। तो भैया जो नीचे वाला लिक्विड है ना वो इस पे विस्कस फोर्स लगाएगा Fv, और क्योंकि भैया ये आपको मिड पॉइंट पे रखा है, यानी ये भी 1.25 है, ये भी 1.25 है, जितना हाइट ये है उतना ही हाइट ये है, तो भैया ऊपर वाला लिक्विड भी इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा एक विस्कस फोर्स। बच्चे ये वाला भूल जाते लिखना, यानी अगर तुम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना चाहते हो तो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स टोटल विस्कस फोर्स के बराबर होना चाहिए, और तुमने लगाया है एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन का। 2 इंटू वॉट इज विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स किसी एक के वजह से होगा ईटा ए dv बाई dy। व्हाट इज ईटा, ईटा हमको निकालना है। व्हाट इज क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है ना 0.5, इसको लिख दो 1/2 इंटू dv, यानी भैया यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी में क्या चेंज आया है, यहां पे v था यहां पर 0 है, तो चेंज आपको कितना है v का ही है, विच इज योर 1/2 इंटू 1 और व्हाट इज y, ये वाला चीज कितना है अपने को 1.25। यहीं पर समझदारी काम आती है कि इसे 5/4 लिख दो, 5/4 mm, यानी कि भैया 5/4 और mm है तो 10 to the power -3 नीचे हमको लिखना पड़ेगा। तो 2 ने 2 को मार दिया, 2 ने इस वाले 2 को मार दिया, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 2.5, 10 to the power -3, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। खत्म। और देखिए देखिए वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का ही सवाल है, और दो चीज को मिला के इंडिपेंडेंटली ऐसे दो सवाल पूछे जा चुके हैं, हमने दोनों को यहां पे मिक्स करते हुए देख रहे हैं। ये हाइट आपको h1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमको दिया हुआ है S1 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से पहले पानी निकलना शुरू किया, जैसे जैसे नीचे जा रहा है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता जाता है, राइट। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, वेलोसिटी यहां पर अगर मेरे को v1 है और यहां तक आते आते मेरे को वेलोसिटी v2 है, तो v2 तो बढ़ गया ना, ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी बढ़ेगा तो आपका एरिया में भी बदलाव आएगा, वेलोसिटी बढ़ा तो एरिया घटा। अच्छा, यहां वाला वेलोसिटी कितना है √2gh1, तो सर ये वाला वेलोसिटी कितना होगा, ये वाला वेलोसिटी अपने को कितना होगा, राइट। आप लगा दो, आपका एनर्जी कंजर्वेशन से सोच लीजिए या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन से आप सोच सकते हैं। बात समझ में आ रही है। सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन से भी सोचोगे तो भैया दिस स्क्वायर, राइट, गेन इन काइनेटिक इज इक्वल टू लॉस इन योर पोटेंशियल, आपका घूम फिर के वही निकल के आएगा v2 स्क्वायर इज इक्वल टू योर v1 स्क्वायर प्लस 2gh2। अच्छा, तो भाई साहब हमको यहां पर दिखाई दे रहा है कि मेरा ये वाला जो वेलोसिटी है ना v2, दैट इज v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर विच इज योर 2gh1, तो h1 प्लस h2 मेरे को कॉमन आ गया। अब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि भैया यहां का जो एरिया है S1 इंटू v1 इज इक्वल टू यहां का जो एरिया है इंटू योर वेलोसिटी। नाउ S1 कितना है 10, तो हम लोग यहां पर है ना इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में छोड़ रहे हैं क्योंकि हमको S2 भी निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको 10 लिखा। व्हाट इज v1, v1 इज योर √2gh, सो 2 इंटू ग्रेविटी 10। h1 की वैल्यू हमको यहां पर दे रखी है 80, यानी कि
80/100 इक्वल्स टू S2 हमें निकालना है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ग्रेविटी H1 प्लस H2 विच इज योर 260, यानी कि 260 अपॉन योर 100। ठीक, तो भैया ये दोनों हमको मरेगा, ये दोनों हमको यहां पर मरेगा। दिस इज योर हाउ मच 16, यानी कि 40 इक्वल्स टू S2 मल्टीप्लाइड बाई ये हमको हो गया 52, यानी कि 4 इंटू 13 यानी 2 अंडर रूट 13। सो S2 इज 2/√13 विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई भी दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। अब देखिए सरफेस टेंशन का ही सवाल है। आपके पास यहां पर एक ड्रॉप है, ठीक है, और यहां पर हमने एक क्रॉस सेक्शन अज्यूम किया है सच दैट यहां से सेंटर से आप इसको जब मिलाते हैं इस प्रकार से, तो हमको यहां पर बोला जा रहा है कि ये एंगल थीटा है, और नीचे वाला जो शेडेड पोर्शन है, यानी कि ऊपर वाला जो पोर्शन है, वो नीचे वाले के ऊपर एक सरफेस टेंशन वाला फोर्स लगा रहा है विच इज S πr/2। अच्छा, देखिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन का फोर्स हमेशा सरफेस के अलोंग लगता है, सरफेस के अलोंग लगता है, यानी कि इस पेरीफेरी पे जब तुम सरफेस टेंशन का फोर्स दिखाओगे तो वो बेसिकली आपको टैंजेंशियल डायरेक्शन में है, टैंजेंशियल डायरेक्शन में है, और ऊपर वाला नीचे वाले को तो खींचेगा ना, राइट, पुल करेगा। ऐसा पुशिंग वाला फोर्स मत दिखा सकते हो तुम। अच्छा, तो ये ऐसे है खींचता हुआ फोर्स अपनी तरफ। तो हमने क्या बोला, मैंने बोला ये एंगल हो जाएगा बेटा θ/2, और ये एंगल मेरे को हो जाएगा θ/2, यानी कि साहब ये एंगल अपने को हो जाएगा θ/2। अच्छा, ये रेडियस r है, यानी कि भैया ये जो ग्रीन वाला सर्कल है उसका रेडियस मेरे को हो जाएगा r sin θ/2। अच्छा, यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो, तुमने अगर यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट dx ले लिया, तो ये जो छोटे से एलिमेंट पे सरफेस टेंशन का फोर्स है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, लेंथ क्या बोला आपने dx, लेकिन जैसा एरो यहां है वैसा ही एरो यहां पर भी होगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में मरेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज योर s dx sin θ/2, यानी कि जो टोटल फोर्स होगा वो इसका इंटीग्रेशन होगा, टोटल फोर्स जो होगा इसका इंटीग्रेशन होगा। तो s sin θ/2 और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस ग्रीन वाले का पेरीफेरी 2π इंटू रेडियस, और रेडियस कितना है r sin θ/2, और हमसे कहता है कि ये फोर्स हमको S πr/2 के बराबर है, S πr/2 के बराबर है। तो ये बेटा हमको हो जाएगा S2πr sin स्क्वायर θ/2। अगर ध्यान से देखिए S πr मेरा मरेगा, तो यहां से हमको आ रहा है sin θ/2 इज इक्वल टू योर 1/2, यानी कि θ/2 इज योर 30 डिग्रीज, यानी कि सर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो भैया इंटीजर टाइप में हम यहां पर 60 पुट करके आ जाएंगे। इसी टाइप का मिलता जुलता एक और सवाल हमसे PYQ में पूछा गया था, शायद 2019 में पूछा गया था। यहां पर आपके पास एक वेसल है, यहां पर एक शायद होल वोल है, और यहां पर एक बबल बन रहा है, ठीक है, और ये बबल इससे डिटैच होने वाला है। वहां पर भी इसी प्रकार का हम टैंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स दिखाते हैं, उसका वर्टिकल लेते हैं। ये सवाल किन किन बच्चों ने देखा हुआ है आप नीचे एक बार कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।